दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि कोई आम आदमी अगर किसी ऑफिसर के साथ में बदतमीजी करता हुआ, बुरा सलूक करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक के लिए जेल और 10,000 रियाल तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऑफिसर अपनी ड्यूटी के दरमियान में किसी दूसरे आदमी के साथ में बुरा सलूक नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगला अपडेट की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि अगर आप कतर में मंदूब या ये कि किसी टाइपिंग सेंटर में काम करना चाहते हैं तो इसके बारे में तकदीर IT और अल फरीद सोल्यूशन की तरफ से मुकम्मल कोर्स लॉन्च किया जा चुका है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बाकी डिटेल आप लोगों को उसी वीडियो में मिल जाएगी। अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि MOI कतर की तरफ से 26 अक्टूबर 2025 तक के लिए ऐसे गाड़ियों के मालिकों के लिए एक मोहलत दी गई थी जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल एक्सपायर हो चुका था, या ये कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए 26 अक्टूबर तक के लिए उसको मोहलत दी गई थी। अब ये मोहलत गुजर चुकी है, तो MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। अगर इन्होंने अभी तक अपने मामले को क्लियर नहीं किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 साल तक के लिए इनको जेल हो सकती है। इसी तरह 10,000 रियाल का गरामा भी दिया जा सकता है। अगर मामला पेचीदा है तो उसकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इस साल जो लोग कतर से हज पर जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये लोग हज करने के काबिल हैं, हज पर जा सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन रखे गए हैं। वो ये कि जो एप्लीकेशन देने वाला है उसका एज कम से कम 45 साल होना चाहिए। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि उसको कतर में कम से कम 15 साल गुजर चुका हो। वो अपने साथ में किसी एक को लेकर के जा सकता है। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि उसके अंदर में कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कि सऊदी अरब के अंदर में मना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एप्लीकेशन देने वाला किसी वजह से हज पर नहीं जा सकता है तो उसके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। सोशल मीडिया पर एक अफवाह घूम रहा है कि हज पर जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसकी फीस 10,000 रियाल ली जा रही है। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से वजाहत आ चुकी है कि ये जो 10,000 रियाल फीस ली जा रही है ये हज का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बल्कि ये फीस बाद में कट हो जाएगी। यानी कि अगर मानकर चलिए अगर किसी आदमी को हज पर जाने के लिए 40,000 रियाल का खर्चा आता है तो उसको आगे चल करके सिर्फ 30,000 रियाल देना होगा। 10,000 रियाल जो उसने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में पे किया था तो असल फीस से वो कट जाएगी। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के लास्ट अपडेट की जानिब। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्नैपचैट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्नैपचैट की ऑफिस कतर में मुशर्रफ के अंदर में ओपन हो चुकी है। रेफरेंस आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।